में लाना जरूरी थी। What we want to become, if we get the atmosphere, if we get the public around us, then it will be easy to think like them and to grow. अगर हमें सेब की खेती करनी है और वो हम करें भोपाल की गर्मी में, तो किसी जीवन सेब नहीं उगेगा। सेब की खेती करने के लिए हमें कश्मीर ही जाना पड़ेगा। नारियल की खेती करनी है तो हमें समंदर के किनारे करना पड़ेगा। वैसे ही हमें अपने आप को जैसा बनना है, वैसे लोग और वैसा एटमॉस्फेयर आने के बाद ही हम अपने लाइफ में वैसा बन सकते हैं। आज अगर हम अपने लाइफ में एक बहुत हाई सक्सेस पे नहीं जा पा रहे हैं, तो मतलब है कि शायद हमारे आसपास की सराउंडिंग वैसी नहीं है। शायद हमारी मेंटल सोच, मेंटल पकड़, मेंटल फ्रीक्वेंसी वैसे लोगों के साथ नहीं हो पा रही है जिससे हम वो चीजों को सीख के अपने आप को डेवलप कर सकें। और अगर हमारे दिन में, डे में कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे लोग आते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, जिनसे हमें सुकून मिलता है, जिनसे हमें लगता है कि हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, वैसे लोग आ रहे हैं, तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन वे में लेके जा रहे हैं। क्लियर है? चीज समझ में आई? तो टुडे we will do the tapping to release all the negativity, all the negative atmosphere from our life, whoever so they are. If they are not required in our success, I want to release with the emotions, let them go from my emotions. And I accept only the people who is willing for my success, whoever they are. Maybe they are not our relatives, maybe they are not our friends, maybe they are from other religion, from other country, whatsoever. But if they are a single bit of my success, then I love to attract them in my life. पल्ले पड़ी बात नहीं पड़ी? बड़ी सर। मारा ताऊ कोनी होए, वो अगर मारा सगा कोनी है तो वो मन मारा है नहीं। सीधी सी बात। जैसे पांडवों के भाई में अर्जुन के भाई उसके सगे नहीं थे तो वो उसके दुश्मन बन गए। श्री कृष्ण कुछ भी नहीं थे, बहुत दूर के थे, लेकिन वो उनके सखा बन गए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बढ़ाना चाहते। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लाइफ में कैसे लोग आना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग, हम सब कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं, उन लोगों के थॉट प्रोसेस में फंसे पड़े हैं, उन लोगों के विचारों में फंसे पड़े हैं जो हमारी सक्सेस के बारे में सोचते ही नहीं है। Every day we feel judged by the people who never allow to judge themselves. So we are going to release the emotions for that atmosphere, for that toxicity, जो भी है हमारे लाइफ में, हम ऐसे चीजों को कट ऑफ करने के लिए तैयार है। एवरीवन रेडी? अगर हम अपने 24 घंटे में 12 घंटे ही पॉजिटिव लोगों के साथ में, पॉजिटिव विचारधारा में रहेंगे, तो हम अपने लाइफ में एक रैपिड मेट्रो ट्रेन की तरह ग्रोथ करेंगे। ठीक है? हालांकि शायद मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत निगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि शायद मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स, मेरे बहुत क्लोज मेंबर्स मेरे सक्सेस में मेरी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि ये सारी चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। आज मैं जिस एटमॉस्फेयर में हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी दिनचर्या में
डेली रहते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स में आ चुके हैं, जो हमारे रिलेशन सर्कल में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक टॉक्सिसिटी बन चुके हैं, जो शायद हमारी खुशी, हमारा सक्सेस नहीं देख पाते। और ये चीजें मुझे फील होती है, और इसी वजह से मैं बार बार रुक जाता हूं कि मुझे एनकरेजमेंट नहीं मिलती है उन लोगों से जो मेरे अपने। और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि यार, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं दे रहे, मेरा दोस्त ही मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा प्यार ही मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं, मैं किसके लिए करूं। हमारे दिमाग में ये वाली भावना आ जाती है कि मेरा एटमॉस्फेयर निगेटिव है, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, मैं कैसे अपनी जिंदगी में सक्सेस हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार सिर्फ उस टॉक्सिसिटी के एटमॉस्फेयर के बारे में विचार करता हूं, उन लोगों के बारे में विचार करता हूं जो हमारी सक्सेस में कहीं से भी एक पैसे का योगदान नहीं देते, जो एक मिनट में हमारी सक्सेस के लिए नहीं काम करते, जो हमारी स्किल और हमारी मेहनत के बारे में एक मिनट भी नहीं सोचते हैं। हम दिमाग अपना उनके बारे में लगाते हैं, इसलिए हम आज वहीं पे उलझे हुए हैं। हम उस मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं जहां से हम निकल नहीं पा रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। आज मैं अपने दिमाग से इस खेल को बाहर निकाल, लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हैं, इनको हम अपने लाइफ से कैसे निकाल सकते? समाज क्या कहेगा? सोशल एक्टिविटीज क्या कहेंगी? चलो, इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। हम अपने लाइफ में उन लोगों को ऐड ऑन करें, उन लोगों से दोस्ती करें, उन लोगों के साथ बातें करें जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जो मुझे भी सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, जो दुनिया में पॉजिटिविटी के बारे में विचार करते हैं। तो हम अपने लाइफ का कुछ टाइम अच्छा व्यतीत करने लगेंगे। जब हम अपने लाइफ का कुछ टाइम अच्छा व्यतीत करने लगेंगे, तो हम अपने लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने लगेंगे, जो लोग अपने सक्सेस के साथ मुझे भी सक्सेसफुल होना देखते हैं। और जब मैं धीरे धीरे अपने लाइफ का एक एक दो दो घंटा उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करने लगूंगा, तो मैं मेरे लाइफ से एक एक दो दो घंटा अपने उन टॉक्सिक लोगों को निकालने में लगाऊंगा जहां मैं फंसा हूं। फिर मैं धीरे धीरे इस टॉक्सिसिटी से, इस निगेटिव एटमॉस्फेयर से निकलना स्टार्ट हो जाऊंगा। मेरे लाइफ में पहले एक घंटा, पहले एक इंसान, फिर उस एक इंसान से दो इंसान, फिर 10 इंसान, फिर धीरे धीरे कम्युनिटी, फिर धीरे धीरे एक सिस्टम, एक प्लानिंग, एक तरह के लोग, एक सोच के लोग मिल जाएंगे, जिससे मैं मेरा टाइम का मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट वहां यूटिलाइज करूंगा जहां से मुझे प्रोडक्टिविटी मिलती है, जहां से मुझे चेतना मिलती है, जहां से मुझे एनर्जी मिलती है। और इस प्रकार मैं मेरे फ्यूचर को बैलेंस आउट कर सकता। इन लोगों को छोड़े बिना बस मुझे मेरे माइंड सेट को चेंज करना है, मेरे टाइम की यूटिलाइजेशन को चेंज करना है, मेरे काम करने के तरीके को चेंज करना है। मैं किसी को छोड़े बिना अपने एक्टिविटीज को अगर चेंज करने लगूंगा, तो मेरी स्किल और एक्टिविटी अपने आप से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट करने लगेगी। और शायद ये आसपास के लोग अपने आप चेंज हो जाएं, नहीं तो ये लोग मुझसे अपना बहुत कम टाइम मांगेंगे और मैं धीरे धीरे इनके टॉक्सिसिटी से बाहर आ जाऊंगा। यह प्रमाणित है। इस चीज को मैंने कई बार फील भी किया है। अभी मैं इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में लाने के लिए क्या करना चाहिए? चलो, आज से मैं एक संकल्प लेता हूं, अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं उन लोगों के टच में रहूंगा, उन लोगों से बातें करूंगा, उन लोगों के स्टेटस देखूंगा, उन लोगों के आवाज सुनने के लिए, उन लोगों के फॉलो अप्स के लिए लगा रहूंगा जहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी आए। भले वो मेरा दोस्त हो, रिश्तेदार हो ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन मैं उन लोगों को फॉलो करूंगा। वो हो सकता है कोई बहुत बड़ा राजनेता हो, वो हो सकता है कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो, वो हो सकता है कोई एक्टर हो, वो हो सकता है कोई मेरा कोच हो, कोई मेरे कम्युनिटी का इंसान हो।
मैं जो पढ़ाई की है उसमें का कोई बंदा हो, मैं उसको एक फॉलो अप दे करके, उसकी चीजों को फॉलो अप करके अपने टाइम को उसके साथ स्पेंड करूंगा, उससे बातें करूंगा, उसके साथ अपने दिनचर्या को समझूंगा, वो कैसे जीता है मैं भी वैसे जीने की कोशिश करूंगा, उसे कॉम्प्लीमेंट दूंगा और उससे कॉम्प्लीमेंट लूंगा, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। और मुझे इतना भरोसा है कि मैंने अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लिया तो मैं मेरे लाइफ के मनी साइकिल को चेंज कर लूंगा, क्योंकि मैंने हजार बार पढ़ा है कि मनी इज जस्ट अ माइंडसेट। और आज से मैं मेरे लाइफ में 5-5% पॉजिटिविटी को भरने के लिए तैयार हूं। अब से मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करूंगा जो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और आज से मैं अपने आप को 10 PM क्लब, या फिर कोई ऐसा क्लब, या फिर कोई ऐसे कोचेज, या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी, या फिर कोई ऐसा मंदिर, वहां पे अपने टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा जहां से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है। धीरे धीरे मेरे आसपास का पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा और मैं अपने आप में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा। मैं मेरी लगन और मेहनत से इस चीज पे काम करूँ। मैं आज से ये एक्सेप्ट करता हूं कि ये लोग हो सकता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, बट टाइम स्पेंड करना, किसी की तरह सोचना, यह मेरा सोल राइट है कि मैं किसकी तरह सोच सकता हूँ, किसके साथ कहाँ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। अगर किसी को मेरे सक्सेस से बुरा लगता है और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं खुद हूँ, जो मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आज इस गुनाह से अपने आप को निकाल। I am ready to awaken myself. I will think about the people who are successful. I will talk about the people who are successful. I will talk with them. I will follow them. I will watch them and I will design myself. I will imagine myself with that type of people who are really successful in my life. I'm opening my hand to raise my vibration to attract the people who are really positive in their life, who are really creating a massive changes in their life, who are creating the actions in their life to reach their goals and success. Hug yourself and sit calmly. कितने लोगों ने मिडास का सिंबल बनाया है? पूजा जी आपने बनाया, और किसने किसने बनाया है? जिसने बनाया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाया है कोई दिक्कत नहीं है। वॉट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा, उस म्यूजिक के साथ वो मिडास का सिंबल एक्टिवेट करूंगा। आप लोग भी अपने हाथ से उस सिंबल को हवा में बनाओगे और मनी की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करोगे। दैट सिंबल इज फ्रॉम द रेकी एंड इट एक्टिवेट्स योर मनी फ्रीक्वेंसी। टुडे, आज जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने कोर्स डिजाइन किया वेल्थ मास्टरी का। वो भेजा हुआ वेरिफिकेशन के लिए, भेजा हुआ है एक जनों के पास में। जब उनका वेरिफिकेशन ओके आ जाएगा तो फिर हम आगे उसको प्रसारित करेंगे। आप सब हमारी लाइफ में क्यों आए हो पता है? ग्रुप में ही दिया था शीतल। आप सब हमारी लाइफ में क्यों पता है? ग्रो करने के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए? अपने ग्रोथ के लिए। हमारी और अरे, हमारे साथ आपकी। मेरी आपकी ग्रोथ ग्रोथ। के लिए। आप लोग पॉजिटिव बने रहते हो तो हम भी पॉजिटिव बने रहते हैं, नहीं तो हम भी खा के सो जाते थे एक नेक्स्ट दूसरे डे के फिर लिए की सर। तरह। हाँ। तो आप सब क्यों खींच कर आए हो? क्योंकि आप सबके अंदर पॉजिटिविटी, आप सबके अंदर मनुष्य है, आप सबके अंदर इंसान है, ह्यूमैनिटी है। इसलिए मैंने आप लोग को अट्रैक्ट किया है। और कैसे अट्रैक्ट किया है? मैंने सोच सोच के कि मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए, मुझे लोग चाहिए जो सक्सेस करने के लिए प्यासे भूखे, जिनको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, हु रियली डिजर्व द थिंग्स। ठीक है? सर वो मैंने आप चाहे, लोग को खोज के निकाला है। ऐसी बात गलत है, मैंने आपको खोज के निकाला है। अगर अगर तन्वी से मैं नहीं बोलता था कि योगिता से मेरी बात कराओ तो हमसे कनेक्ट ही नहीं होता था। वो मत तन्वी अपने वही तक मैं रहते थे। कह रही हूँ। तन्वी बस पता नहीं कहाँ से आई एकदम से, बस फिर वो इट्स निकाली, फिर आप लोग निकले। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज जस्ट कनेक्शन विद द यूनिवर्स।
एक्चुअली कैसा होता है ना, मतलब मैंने तो यूनिवर्स को बोला था कि मुझे मेंटोर चाहिए, तो मुझे गौरव जी मिल गए थे। तो वैसे ही योगिता जी ने मांगा रहेगा यूनिवर्स से कि मुझे चाहिए गाइडेंस, तो आगे हम हाँ, प्रकट हो गए। सब लोग ऐसे ही मिलते हैं। हम जो मांगते हैं यूनिवर्स, हम बार बार बोलते हैं ना, यार मेरा लव मुझे छोड़ गया, कब मिलेगा कब मिलेगा, तो वहां पे हम अटके रहते हैं। यार वो मेरा रिलेटिव मुझसे बात नहीं कर रहा, हम वहां पे अटके रहते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान जो मेरा है वो मेरे पास भेज दे, जो नहीं है उसको दे दे। आई एम गिविंग द गिफ्ट टू यू, द प्रीशियस वन, ले जा ले जा। भगवान बोलते हैं गुड, टेक अ मोर प्रीशियस देन मी। सोना बदल करके सोना खरीदा जाता है, पता है ना। टूटे हुए सोने को बदल दो, फ्रेश सोने को लेकर के आओ। तन्वी जी का तो ग्रुप में मैं ऐड थी, पर मुझे नहीं पता था, पर मैंने जैसे ही चलो इनको अप्रोच किया तो अभी हम 10 दिन, सर अभी दस हम दिन कुछ के ऐड बाद ये करें। लंदन भी पहुंच गई थी मुझसे मिलने। इसको बोलते हैं प्रेम। और अकेले गई थी लंदन, फर्स्ट टाइम। चलो लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिक, इट इज वेरी डीप मिडास को म्यूजिक। आपने बनाने बोला है? आप लोग बना सकते हो अपनी आंखें बंद करके, नहीं तो मैं बना के दूंगा ही। हवा में बनाने को बोला है ना?
हम्म। कैसे हो आप सभी लोग? हाउ यू फेल्ट? प्लीज प्लीज